अरब की तपती रेत, मक्का की पवित्र घाटी में, जहां चारों ओर अज्ञानता, मूर्ति पूजा और अन्याय का अंधकार फैला हुआ था, वहीं से एक ऐसी रोशनी प्रकट हुई जिसने पूरी मानवता को दिशा दी। इसी भूमि पर ईश्वर के अंतिम दूत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 12 रबी अल अव्वल सन 570 ईस्वी में मक्का नगर में हुआ। ये वही युग था जब अरब समाज नैतिक पतन, हिंसा और सामाजिक अन्याय के अंधकार में डूबा हुआ था। महिलाओं को सम्मान नहीं था, गरीबों पर अत्याचार होता था और लोगों के बीच वर्ग भेद चरम पर था। ऐसे समय में अल्लाह ने अपनी रहमत के रूप में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आपके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमिना था। आपके पिता आपके जन्म से पहले ही इस संसार से विदा हो गए थे। जब आप पैदा हुए तो आपकी माता ने आपका चेहरा देखा और कहा कि ये चेहरा किसी साधारण बालक का नहीं बल्कि नूर का प्रतीक है। जन्म के कुछ ही समय बाद दाई हलीमा सादिया ने आपको दूध पिलाने की जिम्मेदारी ली। जब हलीमा अपने गांव वापस लौटी तो उन्हें एहसास हुआ कि जिस बालक को उन्होंने गोद लिया है वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। उनकी बकरियां अधिक दूध देने लगीं, उनके घर में बरकत आने लगी। 5 वर्ष की आयु में जब आप हलीमा के साथ थे तो एक दिन 2 फरिश्ते आए और उन्होंने आपके सीने से वो काला दाग निकाल दिया जो इंसान के अंदर की बुराई का प्रतीक था। इसके बाद हलीमा डर गईं और आपको वापस आपकी मां आमिना को लौटा दिया। 6 वर्ष की आयु में जब आप अपनी मां के साथ मदीना की यात्रा पर गए तो वापसी में अबवा नामक स्थान पर आपकी माता का देहांत हो गया। उस समय आप अनाथ हो गए। इसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। वे आपसे बहुत प्यार करते थे और हर समय अपने पास बिठाते थे। 2 वर्ष बाद जब आप 8 वर्ष के हुए तो आपके दादा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद आपके चाचा अबू तालिब ने आपकी देखभाल की। वे आपसे बहुत प्रेम करते थे और हर कठिनाई में आपके साथ खड़े रहे। किशोरावस्था में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चरित्र और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। लोग आपको अल अमीन यानी विश्वसनीय और अस सादिक यानी सच्चे के नाम से पुकारने लगे। आपने कभी झूठ नहीं बोला, न किसी को धोखा दिया। आप बचपन से ही गहराई से सोचने वाले, दयालु और सहनशील थे। आप अक्सर मक्का के बाहर गुफ़े हिरा में जाकर ध्यान लगाते और दुनिया की अन्यायपूर्ण स्थितियों पर विचार करते। आपने व्यापार में कदम रखा और खतीजा नामक एक धनवान महिला के लिए व्यापार करने लगे। आपकी ईमानदारी भरे व्यवहार और सच्चाई से प्रभावित होकर खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस समय आपकी उम्र लगभग 25 वर्ष और खतीजा की उम्र 40 वर्ष थी। दोनों का विवाह हुआ और यह विवाह प्रेम, आदर और समझ का प्रतीक बना। खतीजा आपके जीवन की पहली समर्थक थीं और उन्होंने हर कठिन समय में आपका साथ दिया। इसी दौरान आपने कई बच्चों को जन्म दिया जिनमें से अधिकांश बचपन में ही चल बसे। केवल 4 बेटियां ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा रज़ी ही जीवित रहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन उस समय तक एक आदर्श व्यापारी, सच्चे पति और नेक इंसान का उदाहरण बन चुका था। लेकिन अभी उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी मिलने वाली थी जो पूरी मानवता का मार्ग बदल देगी। जब आप 40 वर्ष के हुए तो गुफ़े हिरा में रमज़ान के महीने की एक रात में आप ध्यान कर रहे थे। उसी समय जिब्राईल अलैहिस्सलाम प्रकट हुए और कहा, इक़रा यानी पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। तब जिब्राईल ने उन्हें कसकर पकड़ा और फिर दोहराया, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सब कुछ पैदा किया। ये वही क्षण था जब कुरान का पहला वही उतरा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत यानी पैगंबरी की जिम्मेदारी दी गई। ये घटना मानव इतिहास का सबसे पवित्र क्षण बना। गुफ़ा हिरा में जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। वो अनुभव अत्यंत अद्भुत और गहरा था। आप घर लौटे और अपनी पत्नी खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे डर लग रहा है। उन्होंने आपको ढक दिया और ध्यानपूर्वक सुना। जब आपने पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा, आप सत्य बोलते हैं, रिश्ते निभाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमानों की इज्जत करते हैं। अल्लाह कभी आपको अपमानित नहीं करेगा।
उन्होंने आपको अपने रिश्तेदार वर्का बिन नफ़ल के पास ले गईं, जो ईसाई धर्म के विद्वान थे। वर्का ने कहा, ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। वे आपको सताएंगे, निकाल देंगे और आपसे युद्ध करेंगे। धीरे धीरे वही का सिलसिला नियमित हुआ और अल्लाह ताला ने आपको स्पष्ट आदेश दिया, उठो और लोगों को चेतावनी दो। सूरह अल-मुद्दस्सिर में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने परिवार और करीबी लोगों को दावत दी। आपकी पत्नी खतीजा, चचेरे भाई अली, मित्र अबू बकर और दास जैद ने सबसे पहले इस्लाम स्वीकार किया। आपने लोगों को सच्चे ईश्वर यानी अल्लाह की इबादत करने और मूर्ति पूजा छोड़ने का संदेश दिया। ये बात मक्का के कुरैश कबीले को पसंद नहीं आई, क्योंकि वे अपने व्यापार और प्रतिष्ठा को मूर्तियों से जोड़कर रखते थे। धीरे धीरे मक्का में विरोध बढ़ने लगा। कुरैश के प्रमुख अबू जहल, अबू लहब और अन्य लोगों ने आपको झूठा, जादूगर और पागल कहा। उन्होंने आपकी बातों पर हंसी उड़ाई और आपके साथियों को सताने लगे। जो लोग इस्लाम स्वीकार करते थे, उन्हें यातनाएं दी जाती थीं। बिलाल हबशी को रेगिस्तान की गर्म रेत पर लिटाकर पत्थर रखे जाते, लेकिन वो अहद अहद यानी एक ही अल्लाह कहते रहते। सुमैया बिन्ते खय्यात इस्लाम की पहली शहीदा बनी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा कि जो लोग अत्याचार नहीं सह सकते, वे हबशा की ओर हिजरत कर जाएं। वहाँ के ईसाई बादशाह नजाशी ने उन्हें शरण दी। इस्लाम धीरे धीरे फैलता गया, लेकिन मक्का में विरोध कम नहीं हुआ। कुरैश ने 3 साल तक मुसलमानों का बहिष्कार कर दिया। उन्हें एक गाढ़ी में घेर लिया गया। वहाँ खाने पीने की चीज़ें बंद कर दी गईं। बच्चे भूख से रोते, लोग पत्ते और जड़ी बूटियाँ खाते। 3 वर्षों बाद ये बहिष्कार समाप्त हुआ। इसके तुरंत बाद 2 बड़े दुख एक साथ आए। आपकी पत्नी खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और आपके संरक्षक चचा अबू तालिब का देहांत हो गया। ये वर्ष आमुल हज़न यानी गम का साल कहलाया। इन दोनों के निधन से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुखी हुए, क्योंकि अब मक्का में आपका कोई रक्षक नहीं बचा था। आपने ताइफ नगर जाकर लोगों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन वहाँ के लोगों ने पत्थर मारकर आपको घायल कर दिया। आप खून से लथपथ हो गए, लेकिन जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या आप इन पर बद्दुआ करेंगे, तो आपने कहा, नहीं, मैं दुआ करता हूँ कि इनकी आने वाली पीढ़ियाँ अल्लाह को पहचानें। इस दयालुता ने फरिश्तों को भी हैरान कर दिया। ताइफ की उस रात जब आप घायल होकर एक बागीचे में बैठे थे, तो आपने अल्लाह से कहा, ए मेरे रब, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी कठिनाई की परवाह नहीं। ये वही क्षण था जिसने आपकी अटूट आस्था और धैर्य को उजागर किया। इसी समय इसरा और मिराज का चमत्कार हुआ। एक रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको मक्का से मस्जिद अक्सा और वहाँ से 7 आसमानों की यात्रा पर ले गए। वहाँ आपने तमाम नबियों से मुलाकात की और अल्लाह से बातचीत की। इसी यात्रा में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज हुई। इस घटना ने मुसलमानों का ईमान और मजबूत किया। धीरे धीरे मक्का की स्थिति और कठिन होती गई। अबू जहल और उसके साथी मुसलमानों को पूरी तरह ख़त्म करना चाहते थे। इसी दौरान मदीना के कुछ लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया और पैगंबर को अपने शहर आने का निमंत्रण दिया, ताकि वहां आप न्याय और शांति स्थापित कर सकें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को पहले मदीना भेजा और फिर खुद रात के अंधेरे में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ निकले। कुरैश ने आपको रोकने के लिए चारों तरफ तलाशी अभियान चलाया। दोनों गुफाए सौर में छिपे रहे, जहां एक मकड़ी ने जाल बुन दिया और एक कबूतर ने अंडे दे दिए। जब दुश्मन वहां पहुंचे तो बोले, अगर वे अंदर होते तो ये जाल ना होता। इस तरह अल्लाह ने अपने रसूल की हिफाजत की। 3 दिन बाद पैगंबर और अबू बकर मदीना की ओर रवाना हुए। रास्ते में सरका बिन मालिक ने पीछा किया, लेकिन उसका घोड़ा बार बार रेत में धंस गया। उसने समझा कि ये अल्लाह की शक्ति है और इस्लाम स्वीकार कर लिया। जब पैगंबर मदीना पहुंचे तो वहां के लोगों ने आपका स्वागत किया। तला अल बद्र अलैना यानी चांद हम पर उगा। इस तरह मक्का से मदीना की हिजरत इस्लामी इतिहास का मोड़ बन गई। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। मदीना के लोगों ने आपको खुले दिल से स्वीकार किया। आप सिर्फ एक धार्मिक नेता ही नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय शासक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। सबसे पहले आपने मदीना में मस्जिद नबवी की नींव रखी। ये सिर्फ इबादत का स्थान नहीं, बल्कि शिक्षा, परामर्श और सामुदायिक एकता का केंद्र बना।
आपने मदीना के सभी कबीलों, यहूदियों और मुसलमानों के बीच मदीना चार्टर नामक एक संविधान बनाया, जिसमें सभी को समान अधिकार दिए गए। इस समझौते में लिखा था कि सब मिलकर मदीना की रक्षा करेंगे, किसी पर अत्याचार नहीं होगा और धर्म की स्वतंत्रता बनी रहेगी। आपने मक्का से आए मुहाजिरीन यानी कि प्रवासी मुसलमानों और मदीना के अंसार यानी कि मददगार मुसलमानों को भाई भाई बना दिया। इस भाईचारे ने इस्लामी समाज को मजबूत किया, लेकिन मक्का के कुरैश इसे स्वीकार नहीं कर सके। वे अब भी इस्लाम को मिटाने की योजना बना रहे थे। कुछ समय बाद मदीना में मुसलमानों को अपने व्यापारिक अधिकारों पर भी अन्याय का सामना करना पड़ा। तब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोषणा की कि अगर उन पर हमला किया गया तो वे अपना बचाव करेंगे। इसी समय पहला युद्ध हुआ, ग़ज़वा बद्र। ये युद्ध रमज़ान के महीने में सन 624 ईस्वी में हुआ। मुसलमानों की संख्या सिर्फ 313 थी, जबकि कुरैश के सैनिक 1000 से अधिक थे। लेकिन मुसलमानों का ईमान अटूट था। उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में युद्ध लड़ा। अल्लाह की मदद से मुसलमानों को विजय मिली। कई बड़े कुरैशी नेता मारे गए, जिनमें अबू जहल भी शामिल था। इस जीत ने इस्लामी समाज को आत्मविश्वास दिया, परंतु मक्का के लोगों की दुश्मनी खत्म नहीं हुई। अगले वर्ष उन्होंने बदला लेने की ठानी। सन 625 ईस्वी में ग़ज़वा उहुद हुआ। इस युद्ध में प्रारंभ में मुसलमानों को बढ़त मिली, लेकिन कुछ तीरंदाजों ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश के विरुद्ध अपनी जगह छोड़ी, जिससे दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया। पैगंबर घायल हुए, उनके चेहरे पर चोट आई और दांत टूट गए, लेकिन आपने फिर भी कहा कि हे अल्लाह, मेरी उम्मत को माफ कर दे, क्योंकि वे नहीं जानते। ये शब्द आपकी असीम दया को दर्शाते हैं। इसके बाद कुरैश ने एक और बड़ी योजना बनाई। उन्होंने अरब के विभिन्न कबीलों को मिलाकर मदीना पर चढ़ाई की। ये ग़ज़वा खंदक या अहज़ाब का युद्ध कहलाया। सलमान फारसी की सलाह पर मदीना के चारों ओर खंदक यानी कि गहरी खाई खोदी गई। जब दुश्मन पहुंचे तो वे पार नहीं कर सके। ठंड और निराशा से परेशान होकर वे लौट गए। इस युद्ध ने दिखा दिया कि रणनीति और विश्वास से कमजोर समाज भी शक्तिशाली बन सकता है। इसके बाद मक्का के साथ शांति समझौता हुआ, जिसे सुलह हुदैबिया कहा गया। यह समझौता दिखने में मुसलमानों के लिए कठिन था, लेकिन बाद में इसने इस्लाम को फैलने का बड़ा अवसर दिया। अब अरब के विभिन्न इलाकों में लोग इस्लाम अपनाने लगे। इसी दौरान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विभिन्न देशों के राजाओं को पत्र भेजे। रोम, मिस्र, फारस और हबशा के शासकों को इस्लाम का संदेश दिया। इनमें से कई ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, जबकि कुछ ने विरोध किया। सन 628 ईस्वी में जब मुसलमान उम्रे करने मक्का गए तो कुरैश ने उन्हें अनुमति दी। ये मुसलमानों की एकता और शक्ति का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे मक्का के लोगों को भी एहसास हुआ कि इस्लाम की रोशनी को अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी, मक्का की विजय। इस्लामी समाज अपना केवल धार्मिक रूप से बल्कि राजनैतिक और सामाजिक रूप से भी संगठित हो चुका था। पैगंबर ने हमेशा न्याय, दया और समानता को प्राथमिकता दी। आपने ज़कात, रोज़ा, हज और नमाज जैसे स्तंभों को जीवन का हिस्सा बनाया, ताकि इंसान अल्लाह से जुड़ा रहे और समाज में संतुलन बना रहे। आपने शराब, जुए, सूद यानी कि ब्याज और अत्याचार को हराम घोषित किया, महिलाओं के अधिकारों को स्थापित किया और उन्हें इज्जत दी। इस्लाम अब एक पूर्ण जीवन पद्धति बन चुका था। मदीना में शांति और न्याय का वातावरण था, लेकिन मक्का के अत्याचारी अब भी साजिशों में लगे थे। जल्द ही हालात ऐसे बने कि अल्लाह ने अपने रसूल को आदेश दिया कि अब समय आ गया है कि आप अपने जन्म स्थान मक्का लौटें। सन 630 ईस्वी का वर्ष इस्लामी इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण वर्ष साबित हुआ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब अल्लाह ताला की ओर से इजाज़त मिली कि वे अपने जन्म स्थान मक्का की ओर लौटें।
ये यात्रा युद्ध के लिए नहीं बल्कि रहमत और अमन के लिए थी। जब मक्का के कुरैश ने सुलह हुदैबिया की शर्तों का उल्लंघन किया, तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का की ओर कूच किया। ये एक ऐसा क्षण था जब अरब का सबसे बड़ा शहर उस नबी के कदमों का इंतजार कर रहा था जिसे उन्होंने कभी निकाला था। जब मुसलमानों की विशाल सेना मक्का के करीब पहुंची तो दुश्मनों के दिलों में डर बैठ गया, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया कि आज किसी पर अत्याचार नहीं होगा। जब आप शहर में दाखिल हुए तो आपका सिर विनम्रता से झुका हुआ था, घोड़े की गर्दन तक। आप जीत में भी विनम्रता और रहमत का प्रतीक बने। आपने सबको माफ कर दिया, यहां तक कि उन लोगों को भी जिन्होंने आपको सताया, पत्थर मारे और आपके साथियों को शहीद किया था। आपने कहा कि आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ, तुम सब आजाद हो। ये इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण है क्षमा का। इसके बाद आपने मक्का में जाकर काबा को मूर्तियों से पवित्र किया। आपने कहा कि सत्य आ गया और असत्य मिट गया, असत्य तो मिटने वाला ही है। सारी मूर्तियां तोड़ दी गईं और अल्लाह का घर फिर से तौहीद यानी एकेश्वरवाद का केंद्र बन गया। लोग झुंड के झुंड इस्लाम में दाखिल होने लगे। आपने शहर में न्याय व्यवस्था स्थापित की, गरीबों की मदद की और सबको समानता का पाठ पढ़ाया। इस विजय के बाद अरब का लगभग पूरा क्षेत्र इस्लाम के प्रकाश में आ गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब केवल मदीना या मक्का के नेता नहीं बल्कि पूरे अरब के मार्गदर्शक बन चुके थे। इसके बाद आपने इस्लाम की दावत सीमाओं से परे भेजी। फारस, मिस्र और रोम तक इस्लाम का संदेश फैलने लगा। आपने सिखाया कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि चरित्र, प्रेम और न्याय से फैलता है। आपने कहा कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक हो। आपकी जिंदगी का हर पल एक सबक था, सब्र, दया, नम्रता और विनम्रता का। मक्का की विजय के बाद आपने हज का आदेश दिया। सन 632 में आपने अपना पहला और आखिरी हज अदा किया, जिसे हज्जतुल विदा यानी विदाई हज कहा गया। इस हज में 1 लाख से अधिक मुसलमान शामिल हुए। मक्का के अराफात के मैदान में आपने एक ऐतिहासिक खुतबा दिया जो मानवता के लिए संविधान बन गया। आपने कहा, ऐ लोगों, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत इस दिन की तरह पवित्र है। किसी अरब को किसी गैर अरब पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई श्रेष्ठता नहीं सिवाय तकवा यानी परहेजगारी के। आपने औरतों के अधिकारों, मजदूरों के हक और इंसाफ की बुनियाद पर समाज बनाने का आदेश दिया। आपने कहा कि मैं तुम्हारे बीच 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। अगर तुमने इन्हें थामे रखा तो कभी गुमराह नहीं होगे। ये खुतबा आज भी दुनिया के हर न्यायप्रिय समाज के लिए मार्गदर्शक है। इसके कुछ महीनों बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना लौट आए। वहां आप बीमार पड़ने लगे। आपकी बीमारी कई दिनों तक चली। आपने अपने आखिरी दिनों में भी अपने उम्मत के लिए दुआएं की। आपने कहा कि नमाज का ध्यान रखना और अपने गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार करना। बीमारी बढ़ती गई और एक दिन आप अपनी प्यारी पत्नी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में थे। आपने अपना चेहरा आसमान की ओर उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, रफ़ीक़ आला। और इसी के साथ आपकी आत्मा अपने रब के पास चली गई। उस दिन 12 रबीउल अव्वल सन 632 ईस्वी था। मदीना की सुबह गम में डूबी हुई थी। पूरा अरब रो पड़ा, लेकिन आपने जो रोशनी फैलाई वो आज तक कायम है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को संभालते हुए कहा कि जो मोहम्मद की इबादत करता था उसे जान लेना चाहिए कि मोहम्मद अब नहीं रहे, लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता है वो हमेशा जिंदा है। इसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में उनके घर में मस्जिद नबवी के पास दफनाया गया। वो जगह आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों का केंद्र है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ने मानवता को ये सिखाया कि सच्चा नेतृत्व धन, शक्ति या जाति से नहीं बल्कि विनम्रता, न्याय और प्रेम से होता है। आपकी तालीमात आज भी हर युग के लिए मार्गदर्शक हैं।
आपने जिस समाज को अंधकार से रोशनी में निकाला वो आपकी नबूवत का चमत्कार है। मक्का की तपती रेत पर रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा था, उसी वक्त हजरत मोहम्मद काबा के पास खड़े होकर अल्लाह से दुआ कर रहे थे। उनकी चारों ओर अंधेरा फैला था, लेकिन आसमान में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। हवा में एक रहस्यमयी गूंज थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत चारों तरफ मंडरा रही हो। तभी अचानक काबा की दीवारों पर हल्की हल्की कंपन हुई। लोगों ने अगले दिन बताया कि उन्होंने आधी रात को ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ सुनी, लेकिन ये आवाज़ इंसान की नहीं थी। ये ऐसी थी मानो जन्नत और जहन्नम के बीच से कोई पुकार रहा हो। हज़रत साहब को वही यानी अल्लाह का संदेश आने लगी, और हर बार जब जिब्रील अलैहिस्सलाम प्रकट होते तो उनके साथ रोशनी और परछाइयों का एक रहस्यमय ठेल होता। कभी दीवारों से छायाएं झांकती, कभी रेगिस्तान के बीच कोई खुसफुसाहट सुनाई देती। कुरैश के लोग डर गए थे। उन्हें लगा कि मोहम्मद किसी जादू के असर में है, लेकिन सच्चाई ये थी कि अल्लाह का नूर उनके सीने में उतर रहा था। वे जो संदेश देते उसमें वो ताकत थी जो पत्थर दिल को भी पिघला दे। लेकिन शैतानी ताकतें भी चुप नहीं थीं। एक रात जब हजरत साहब हिजरत की तैयारी कर रहे थे, उनके घर को कुरैश के लोग चारों तरफ से घेर चुके थे। हर किसी के हाथ में तलवार थी, लेकिन तभी अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया, मत डर, बस नाम मेरा लेकर निकल जा। और जब वो निकले तो उन लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ गया। वे उनके सामने खड़े थे, मगर उन्हें दिखा नहीं, जैसे किसी ने उनकी नजरें रोक ली हों। कुछ कहते हैं कि वो वक्त ऐसा था जब जिन्नात भी उनकी हिफाजत कर रहे थे। रास्ते में हजरत साहब और अबू बकर रजल्ला तौर की गुफा में छिपे। बाहर दुश्मन तलवारें लिए घूम रहे थे, लेकिन उस गुफा के मुंह पर एक मकड़ी ने पल भर में जाला बुन दिया और एक कबूतर ने अंडे दे दिए। जब कुरैश के लोग वहां पहुंचे तो बोले, अगर अंदर कोई होता तो ये जाला और अंडे कैसे? और अल्लाह ने ऐसे ही अपने प्यारे नबी को बचा लिया। मगर ये तो बस शुरुआत थी। रात के समय जब अबू बकर रजी सो नहीं पा रहे थे, उन्हें गुफा के भीतर एक सर्द हवा महसूस हुई, जैसे कोई परछाई अंदर घूम रही हो। उन्होंने मोहम्मद साहब से कहा, या रसूल अल्लाह, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तभी नबी साहब ने कहा, डर मत, ये जिन नहीं, ये फरिश्ते हैं जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन अबू बकर ने देखा कि दीवारों पर जैसे किसी के हाथों के निशान उभर आए हों। फिर वो निशान धीरे धीरे मिट गए। बाहर से किसी ने फुसफुसाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पूरी गुफा में नूर फैल गया। अगली सुबह जब सूरज उगा तो मदीना की ओर सफ़र शुरू हुआ, लेकिन रास्ते में कई बार ऐसी जगह आईं जहां इंसान का जाना मुमकिन नहीं था। रेत के नीचे से आवाज़ें आतीं, कभी कोई सरसराहट, कभी कोई साया गुजरता। पर नबी साहब का ईमान अटल था, उनके कदम कभी नहीं डगमगाए। अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये रास्ता तो वीरान है। नबी साहब मुस्कुराए और बोले, जहां अल्लाह साथ हो वहां वीरानी नहीं होती। तभी आसमान से एक उजली रोशनी उतरी और रेगिस्तान का सारा अंधेरा मिट गया। और उस दिन अबू बकर ने देखा कि रोशनी के बीच कुछ फरिश्ते उतर रहे थे, जिनके पंखों से नूर बरस रहा था। तभी एक जिन का साया उस रोशनी में घुसा, लेकिन पल भर में राख बन गया, क्योंकि अल्लाह का नूर किसी भी बुराई को सहन नहीं करता। ये वो पल था जब अबू बकर ने एहसास किया कि मोहम्मद सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह के सबसे अजीम रसूल हैं, और जो उनके साथ है उसके खिलाफ कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। वो मदीना पहुंचे, लेकिन अंधेरी रातों में भी उन्हें मक्का की वो आवाज़ें याद आती थीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। मदीना की हवा मक्का से बिल्कुल अलग थी। वहां का वातावरण शांत था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अनदेखा तनाव था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे तो लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, लेकिन आसमान में एक रहस्यमयी बादल उनकी सवारी के साथ साथ चल रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि ये फरिश्तों की हिफाजत थी, मगर कुछ ने रातों को उस बादल से फुसफुसाहटें सुनी, जिसे कोई नाम पुकार रहा हो, मोहम्मद मोहम्मद। और हर बार यह आवाज इतनी ठंडी होती कि दिल दहल जाता। मदीना में इस्लाम की पहली मस्जिद बन रही थी, लेकिन उस जमीन पर जहां ईंट रखी जाती वहां अजीब सी सरसराहट होती,
एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस जगह गए और दुआ पढ़ी। अचानक जमीन से हल्की सी गूंज उठी और मिट्टी के नीचे से एक साया भागा। लोग डर गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये जिन था जो इस जमीन को अपना ठिकाना बना चुका था। अब ये जगह सिर्फ अल्लाह के नाम की होगी। उस दिन के बाद वहां शांति छा गई, लेकिन जिन्नों का गुस्सा बढ़ गया। कई रातों तक लोगों ने मस्जिद के पास अजीब हरकतें देखीं, कभी हवा में परछाइयां, कभी किसी के कदमों की आवाज। पर जब अजान की आवाज उठती, सब सन्नाटा छा जाता। यही इस्लाम की ताकत थी। धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा, लेकिन शैतानी ताकतें भी सक्रिय हो गईं। ये वो समय था जब बद्र का युद्ध हुआ। मदीना के आसमान में काली आंधियां चलीं। रात को कुछ लोगों ने देखा कि दूर पहाड़ियों पर आग जल रही है, लेकिन वो आग इंसानी नहीं थी। वो नीली लपटें थीं जो शैतानी जिन्नों की थीं। वे कुरैश की मदद कर रहे थे, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, अपनी मदद भेज। और अचानक आसमान से बिजली गिरी। लोगों ने देखा कि कुछ सवार आसमान से उतरे, जिनके शरीर नूर से बने थे। वे फरिश्ते थे जो मुसलमानों की ओर से लड़ रहे थे। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट, चीखों की गूंज और हवा में उड़ते रेत के बीच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी शांति से तस्बीह पढ़ते रहे। उनके होठों से निकले हर लफ्ज में इतनी ताकत थी कि कई दुश्मन अपने आप गिर पड़े। बाद में कुछ ने बताया कि उन्होंने युद्ध के दौरान एक नूरानी चेहरा देखा जो तलवार लिए लड़ रहा था, लेकिन जमीन को छू नहीं रहा था। और हर बार जब वो फरिश्ता वार करता, दुश्मन का साया काला धुआं बनकर उड़ जाता। ये कोई सामान्य जंग नहीं थी, ये ईमान और कुफ्र के बीच की जंग थी। रात को जब युद्ध खत्म हुआ तो मदीना में एक सन्नाटा छा गया। पर अचानक मस्जिद नबवी के पास से बच्चे के रोने की आवाज आई। लोग दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। जमीन पर बस एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने पंजे से मिट्टी खोदी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, डरो मत, ये अब शैतान की हार का निशान है। मगर उस रात मदीना के बाहर जिन्नों का एक झुंड जमा हुआ।